नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार हिंदी के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह इसका चौथा पार्ट है। इसका तीनों पार्ट आपने अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें, या इस वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो के ऊपर में वो तीनों वीडियो भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? ये बताना है ये चारों में से जो है गिरधर लाल कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मदन का पिता। मदन का पिता जो था ये गिरधर लाल था। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, खोखा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कासू। तो खोखा का नाम था कासू। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, दारिस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का दारिस है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिल बहादुर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रेमघन का ये नाटक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नृत्य कला से। अगला प्रश्न है, आविनियो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वादक में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीताराम बागला को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुराधा जो थी ये पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ईसाई मठ। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, आद्रे बेत्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कवि। अगला प्रश्न है, मोहारा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नदी। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संतु। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शॉर्ट में से अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा था। अगला प्रश्न है, मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंच, यानी कि कुछ इंच जो है पैर बढ़ गए। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मातृभूमि बंगाल। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर,
घनानंद को। अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रज भाषा के। घनानंद जो है ये ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्राम्या से। अगला प्रश्न है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जनता के लिए किया है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उदास माटी की। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि हैं, ये बताना है चारों में से हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, सावरदइया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कितनी भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निर्णायक भूमिका है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, रंगप्पा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जुआरी। रंगप्पा जो था ये गांव के जुआरी था। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहानी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स के। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनोवैज्ञानिक कहानी। अगला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न है, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुस्तक और टाइप। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुरु ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों, ये रसखान और जीवनानंद दास, ये दोनों। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये बिहार के रहने वाले थे, निवासी थे। अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गद्यकार भी थे। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो चारों में से जो है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइफिल की तरह। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वैशाख। अगला प्रश्न है, पापयाती किस पर लेटी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्ट्रक्चर पर। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीता को। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ का प्रमुख पात्र है सीता। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 लड़के। अगला प्रश्न है, मदरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेदोरा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का,
पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मादामोजेल द एवेन्यू। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, परंपरा का मूल्यांकन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर निबंध। परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है। अगला प्रश्न है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर घनानंद का। अगला प्रश्न है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हिरोशिमा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर काल्डवेल की। अगला प्रश्न है अनादि किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर नव समास का। अगला प्रश्न है लोटा डोरी कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर द्वंद्व समास। लोटा डोरी जो है ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है विद्यानुराग कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर तत्पुरुष समास, विद्या का अनुराग। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है। अगला प्रश्न है प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है धूल भरा मेला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है ड्राइवर जरा दूसरे चक्करों को भी देख लो और पंप ले लाकर हवा भर दो कौन सा वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर संयुक्त वाक्य, इसमें जो है मिला हवा वाक्य है। अगला प्रश्न है काव्य गुण के प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर माधुरी। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 भेद है वाच्य के। आगे प्रश्न है बातों की जलेबी छन्ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गपशप में आनंद लेना, इसका मुहावरा का अर्थ है। अगला प्रश्न है सभ्य का विलोम है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर असभ्य, सभ्य का विलोम असभ्य होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भूतकाल। अगला प्रश्न है दक्षिणी शब्द का संज्ञा है होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दक्षिण। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी, पानी नीर पाए ये तीनों जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है विकास शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ह्रास। अगला प्रश्न है दशानन कौन समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है न कटना मुहावरा का सही अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इज्जत बर्बाद होना। अगला प्रश्न है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है इनमें से, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रोटी ताजी है, यह जो है एक शुद्ध वाक्य है इन चारों में से। अगला प्रश्न है भौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ओष्ठ, भौ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। अगला प्रश्न है व्यंजन के कितने प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 प्रकार, व्यंजन के जो है 3 प्रकार है। अगला प्रश्न है अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अंतः जोड़ पूर। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वनवास। अगला प्रश्न है सुरेश कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है 90 नंबर का सभा शब्द का लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है रिलेशनशिप बना रहता है एक दूसरे का। अगला प्रश्न है धन शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संपत्ति। अगला प्रश्न है 95 नंबर का विधवा शब्द का विलोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सधवा। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हम तो अवश्य जाएंगे। अगला प्रश्न है झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आ प्रत्यय। अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर बुद्धिमती। अगला प्रश्न है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प म हलंत जोड़ चम पंचम। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दूध के दांत ना टूटना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अनुभवहीन होना। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें वीडियो को। और अपने अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसका लास्ट पार्ट 5वां पार्ट लेके, तब तक के लिए थैंक यू।